So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for mathematics interview. I hope students you would be enjoying both of our channels PD classes as well as our second channel interview guide, जहां पर आपको और भी बहुत से अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं. चलिए मिस्टर अमित, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अमित बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर आई बिलोंग टू हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं. तो अमित, मीट माय स्टूडेंट्स, शी इज फ्रॉम गोरखपुर साधना एंड नेक्स्ट वी हैव मुक्ता, शी इज फ्रॉम प्लेस श्री गंगानगर. तो आज हम आपसे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे. यस सर. और लेट अस सी कि इस क्वेश्चंस में आपका कैसा लेवल रहता है. यस. सबसे पहले तो आप मुझे बताइए पैराबोला क्या होता है? सर पैराबोला इज ए फिगर दैट, जो पैराबोला जो फिगर है सर, ये कॉनिक सेक्शन से हमें फाइंड होती है. ओके. जब हम कॉनिक को सेक्ट करते हैं. राइट. जब हम कॉनिक को सेक्ट करते हैं उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कॉनिक क्या होता है. कॉनिक एक पाथ होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन राइट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हो. जी. यानी यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट की, आप भी ध्यान दीजिए प्लीज, किसी भी एक पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे इक्वल हो, देन पैराबोला जनरेट होगा. ओके. यानी हम कह सकते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होगी, क्योंकि जनरल इक्वेशन. हाँ सर, अभी मैं बताना चाहूँगा. बिल्कुल. इसेंट्रिसिटी 1 होगी. हम यहाँ पर अगर ये जो फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं इसको हम यहाँ पर फोकस बोलेंगे और फिक्स लाइन को यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे. राइट. और किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, यानी यहाँ पर फोकस से डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन, यानी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल टू 1, देन पैराबोला जनरेट. गुड. पैराबोला हैव 4 इक्वेशंस. ओके. यदि पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक है, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. नेगेटिव एक्स एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक है, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax. पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे है देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशंस हो. ओके. चलिए मुझे ये बताइए आप, व्हाट डू यू नो अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ए टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स. हमें टोटल n थिंग्स गिवन है और उसमें से हमें r को अरेंजमेंट करना है या सेलेक्ट करना है, उस पे डिपेंडेड टोटल वे को हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन बोलते हैं. अगर हम इसमें जो अगर अरेंजमेंट ही करते हैं, केवल अरेंजमेंट ही करते हैं, जो क्रम है ऑर्डर है उसको ध्यान में रखते हुए देन परम्यूटेशन लेंगे, यानी NPR से इसको डिनोट करेंगे. हम कह सकते हैं n में से p थिंग्स लेकर अरेंजमेंट करने के टोटल वे कितने होंगे, तो NPR होगा. और NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है. और मुझे n में से r थिंग्स लेकर मुझे कुछ समूह बनाने, यानी हमें सिलेक्शन करना हो. ओके. अरेंजमेंट नहीं करना हो, सिलेक्ट करना हो, ग्रुप बनाने हो, देन हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमें 11 जो प्लेयर हैं उनमें से 5-5 के कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो हम कहेंगे 11C5. ओके. इसे NCR से लिखते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को C से और परम्यूटेशन को P से. तो NCR का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल. ओके. इन दोनों में फैक्टोरियल r का ही फर्क होता है. इन दोनों के बिटवीन हम रिलेशन भी लिख सकते हैं. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, या NCR इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल r NPR भी लिख सकते हैं. मुक्ता, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. So strength and weakness, tell me. मैम, आई हैव ए गुड कमांड ऑन माई सब्जेक्ट एंड आई एम वेल डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन. ये तो मेरी स्ट्रेंथ है. एंड मैम, मैं क्या है कि अपने प्रोफेशनल वर्क को ज़्यादा महत्व दे देता हूँ मेरे पर्सनल वर्क से. तो इस वजह से मेरे कुछ पर्सनल वर्क हैम्पर हो जाते हैं. तो ये मेरी कुछ वीकनेस है और मैं इसके लिए कुछ वर्क भी कर रहा हूँ ताकि इसको दूर कर सकूँ. ओके. डबल एंगल फॉर्मूला इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में बताइए. सर, जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, डबल एंगल जो फॉर्मूला होता है, जैसे sin 2a, tan 2a, cos 2a, यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे तो ये 2
एंगल की साइड नहीं लिखा जाता। ओके। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखना है डबल एंगल का, तो 2 साइन इनवर्स एक्स से लिखेंगे। ओके। और 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 2 कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एंड 2 टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका एक अदर भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी 2 tan इनवर्स एक्स डबल एंगल के फॉर्मूले 3 होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताइए। सर रिलेशन आर 3 टाइप्स, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें सर हम कोई भी 3 एलिमेंट को लेकर रिलेशन चेक करते हैं। यदि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड के साथ है, वही सेकंड एलिमेंट का रिलेशन थर्ड के साथ है, वही फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन थर्ड के साथ आ जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। ट्रांजिटिव को हिंदी में संक्रामक बोलते हैं। और संक्रामक अपन जनरल लाइफ में भी एग्जांपल ले सकते हैं। संक्रामक बीमारी वही होती है फर्स्ट को जो सेकंड को है और जो सेकंड को है वो थर्ड को है। और अगर फिर चेक करते हैं फर्स्ट को है वही थर्ड को निकली तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट से ये फैली है। Right. इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसका ये एग्जाम्पल है सर। Okay. जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब हमें गिवन होती हैं तो उस टाइम हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये दिया गया है वो साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा है, ओके। देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा, ये यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन रहेगा। कोस थीटा इजिकल टू कोस एल्फा है, देन थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन थीटा इजिकल टू टेन एल्फा है, देन थीटा इजिकल टू n पाई प्लस एल्फा। इसके अलावा ये स्क्वायर में भी गिवन हो सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू टेन स्क्वायर एल्फा, देन थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। यानी स्क्वायर में गिवन है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो तीनों के लिए ही थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। तो हम सबसे पहले गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को इन फॉर्म में लाएंगे और जब इन फॉर्म में ले आएंगे फिर इन फॉर्म के मैंने टोटल के आपको जो जनरल सॉल्यूशन है वो बता दिए। इसके अलावा यदि कोट सेक को सेक में दिया गया है तो उसको हम जो रेसिप्रोकल या अपना इन्वर्सिबल फॉर्मूले होते हैं उनसे साइन कोस टेन में बदल लेंगे और फिर हम यही जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, गुड। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है? सर मैट्रिक्स जो है वो किसी एक फिक्स ऑर्डर में, चाहे वो संख्याएं हैं चाहे वो अपने पास डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, एक फिक्स क्रम में उनको संजोना कह सकते हैं, जचाना कह सकते हैं, रखना कह सकते हैं, मैट्रिक्स है। बल्कि डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट में केवल रखना ही नहीं होता, इसकी एक फिक्स वैल्यू फाइंड होती है। दूसरी बात कि जो डिटर्मिनेंट होता है सर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है, जबकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो वर्ग मैट्रिक्स ही हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यानी सीधी सी बात यही है सर कि मैट्रिक्स सिर्फ एक फिक्स चीज़ों को किसी संचय में रखना, जबकि फिक्स वैल्यू फाइंड करना डिटर्मिनेंट है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होगा कि नहीं। इसके लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट बना के, पहली बात तो सर इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है जो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का बन सकता है जिसका जो कि वर्ग मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। नॉन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, यानी 0 नहीं आनी चाहिए वो। फिर हम ए इनवर्स इजिकल टू लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इसका ए इनवर्स अस्तित्व में है। उसके बाद हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड करने का हमारे पास तरीका होता है, सबसे पहले हम प्रत्येक एलिमेंट के एडजॉइंट का मतलब यहाँ पर सहखंडज से, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज से, और सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए हमें सहखंड यानी कोफैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं। तो
को फैक्टर फाइंड करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के, और उनके को फैक्टर से हम बनाएंगे सर को फैक्टर से हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स उसके सहखंडों से बना मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स होता है। यानी पहले सहखंडज ज्ञात करेंगे, सहखंडज का मतलब जो को फैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसमें डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ए इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। जो आवश्यक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो यही है सर कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ए नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है सर। अगर हम 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन है तो शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका जो मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकीर्ण होता है, उसके एलिमेंट चेंज कर दो और पिछला जो विकीर्ण है उसके साइन चेंज कर दो और डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड कर दो। सीधा भी तरीका है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट चेंज करो, जो सेकंड डायगोनल है उसके साइन चेंज करो और डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड करो। और हम जानते हैं 2 × 2 के यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना कितना आसान है। मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस जो सेकंड डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई, तो इससे डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेंगे। सिंपल सी बात है, मेन डायगोनल के जो मुख्य विकीर्ण है उसके एलिमेंट चेंज एंड जो सेकंड डायगोनल है उसके साइन चेंज। राइट। तो इस तरीके से हम ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, मैंने जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे तुमने उसे बहुत इलेबोरेट करके बताए। सुनने का रीज़न यही है ताकि नई नई बातों का मालूम चले। ओके, और यस सर, हमारा जो स्टूडेंट वर्ग है उनको बेनिफिट मिले। यस सर, क्योंकि इंटरव्यूअर विल नॉट गिव अस दिस मच टाइम। वो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप थोड़ा सा भी बता दोगे, उनको मालूम चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। Yes. उसके बाद मुझे नहीं लगता वो आपको 1 सेकंड भी देंगे और वो नए क्वेश्चन की तरफ जंप कर जाते हैं। हाँ, जहाँ आप अटकते हो, जहाँ उनको लगता है हाँ ये टॉपिक इनको नहीं आता है, फिर वो उस टॉपिक के अंदर ही रहते हैं। यस। तो बताने का भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है और वी आर प्राउड ऑफ यू। डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए हमें। Sir, my name is Amit Kumar, Okay. and my name means a friendly personality, and I am very much similar to my name as I am philanthropist and kind-hearted person. आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ। Sir, I have done my graduation with 70% marks from MDS University, Ajmer. +2 10th आपने 12th कौन से स्कूल से की थी और कहाँ की थी? सर 12th मैंने DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही की थी, ओके, और मैंने आई गोट 77% इन 12th क्लास। वेरी गुड। आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना है? सर आई हैव कितने साल का एक्सपीरियंस है लगभग आपको? 3 years सर। 3 इयर्स एक्सपीरियंस। Yes. वेरी गुड। तो आप गोवा जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक Yes, है? sir. दे वुड प्रेफर मोर इंग्लिश विद यू। आपके पास अच्छा टाइम है अपने आप को फ्लरिश करने के लिए, इंग्लिश डेवलप करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि रिगार्डिंग मैथमेटिक्स आप में कोई कमी नहीं है, राइट मुक्ति? Yes. तो माय बेस्ट विशेस टू यू, विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड।